नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है काशीराम। काशीराम 15 मार्च 1934 से 9 अक्टूबर 2006, जिन्हें बहुजन नायक और मान्यवर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के उत्थान और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी विचारधारा और कार्यों ने भारत की राजनीति में दलित और पिछड़े वर्गों को एक नई पहचान और ताकत दी। काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में एक रामदासिया सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरि सिंह था। उन्होंने 1956 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और पुणे में रक्षा मंत्रालय के तहत विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में DRDO में लैब असिस्टेंट के रूप में नौकरी शुरू की। काशीराम का सामाजिक कार्य की ओर झुकाव तब हुआ जब उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान कार्यस्थल पर जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। 1964 में जब उनके कार्यालय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया, तब काशीराम ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस घटना ने उन्हें दलितों और शोषितों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उन्होंने बाबा साहेब की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी और उनकी विचारधारा से गहरे प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। काशीराम ने दलित और पिछड़ों को संगठित करने के लिए कई संगठन की स्थापना की। पहला, बामसेफ 1971, अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की स्थापना की। यह संगठन सरकारी नौकरी करने वाले दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट करने और सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया था। बामसेफ का उद्देश्य गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक आधार पर शोषित समाज को संगठित करना था। दूसरा, 1981 DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर शोषित वर्गों के हक के लिए संघर्ष करना था। इस संगठन ने मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया। तीसरा, 1984 बहुजन समाज पार्टी। 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना था। काशीराम का मानना था कि सत्ता ही सभी चाबियों की चाबी है। 1982 में काशीराम ने अपनी पुस्तक द चमचा युग, द एरा ऑफ द स्टूजेज लिखी, जिसमें उन्होंने उन दलित नेताओं की आलोचना की जो मुख्य धारा की पार्टियों जैसे कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम करते थे और अपनी विचारधारा से समझौता करते थे। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाना चाहिए। इस पुस्तक में उन्होंने जगजीवन राम, रामविलास पासवान जैसे नेताओं को चमचा कहा। काशीराम की विचारधारा बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रेरित थी। उनका मानना था कि दलित और पिछड़े वर्ग, जो भारत की आबादी का 85% हिस्सा है, को अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए और उन्हें सवर्णों 15% के वर्चस्व को चुनौती देनी चाहिए। उनका नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। काशीराम ने 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा, हालांकि वे हार गए। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाया। 1989 में इलाहाबाद से विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ और 1991 में इटावा से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें जीत मिली। 1996 में वे होशियारपुर से भी जीते। उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में BSP सपा गठबंधन की सरकार बनी। इस गठबंधन ने मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम जैसे नारे के साथ बीजेपी के हिंदुत्व आंदोलन को चुनौती दी। काशीराम ने मायावती के नेतृत्व क्षमता को पहचाना और उन्हें अपनी शिष्या बनाया। 2001 में उन्होंने
मायावती को बीएसपी का उत्तराधिकारी घोषित किया। मायावती के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाई और 1995 में मायावती देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। काशीराम ने कभी कोई बड़ा राजनीतिक पद स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके मार्गदर्शन में मायावती ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। काशीराम ने आजीवन अविवाहित रहकर अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया। जब उनकी मां ने उनसे शादी करने को कहा तो उन्होंने कहा कि वे समाज की भलाई के लिए संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने अपने परिवार को 24 पन्नों का पत्र लिखकर बताया कि अब उनका जीवन बहुजन समाज के लिए है। 9 अक्टूबर 2006 को दिल्ली में 72 वर्ष की आयु में काशीराम का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विचारधारा बीएसपी की विरासत जीवित है। मायावती ने उनकी सोच को आगे बढ़ाया और 2007 में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। काशीराम की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने दलितों और पिछड़ों को आत्मसम्मान और राजनीतिक ताकत दी। उनकी 85 बनाम 15 की अवधारणा और सत्ता की चाबी का सिद्धांत आज भी दलित राजनीति की नींव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं एक नई वीडियो में।